जहाँ जहाँ योगी जी भाषण देते हैं या किसी भी चुनावी जनसभा में जाते हैं तो बटोगे कटोगा का स्लोगन जो है हर एक चुनावी भाषण में कहते हैं। क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा इन सभी चुनाव पर और ज़रूरत क्यों पड़ रही है बटोगे कटोगे जैसे जो है स्लोगन का? ज़रूरत तो पड़ रही है ना सर, ये ज़रूरत बता देता हूँ। योगी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मतलब आप इस बात को मानते हो कि कश्मीर की सबसे शिक्षित जाति कौन थी? ब्राह्मण थे। क्यों मारे गए, क्यों काटे गए? कहीं ना कहीं बटे थे तो कटे। ठीक, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान में रह कर के राम मंदिर के लिए 500 साल लड़ना पड़ा। पाकिस्तान में नहीं रहते, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में नहीं रहते, हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हिंदू बटा था। ठीक, आप इस बात को मानते हो कि क्या 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा गिराया गया था, अगर हिंदू एक होता तो कब का साफ कर देता? मानते हो नहीं मानते हो? तो कहीं ना कहीं सर अब ज़रूरत है एक होने की। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये 101% सही बात योगी जी ने बोला था। और जहाँ तक बात रही उपचुनाव की, तो अखिलेश यादव जी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। कैसे टूट जाए? और तो जोड़ने की बात कर रहे हैं आप, बटने कटने की बात कर रहे हो, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कैसे? अखिलेश यादव जी पीडीए इस समय पीडीए नहीं चलेगा, पीडीए भी समझदार हो गया है। ठीक है, ये हमेशा जातिगत राजनीति किए हैं। ठीक है, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़वाओ, ठाकुर को इनसे लड़वाओ, उनको उनसे लड़वाओ। ये टोपी लगाए, ये मुसलमानों के भी ऐसी नहीं है। अखिलेश यादव टोपी क्यों लगाते थे पता है? वोट लेने के लिए। अरे नहीं, भाईचारा कायम करते थे, तब उसमें वोट लेने के लिए क्या मैटर है? और टोपी भी लगाते थे तो मंदिर भी तो जाते हैं, पूजा भी तो करते हैं। कृष्ण भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। हाँ, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण भगवान सपना इनको गलत ही देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, इन्होंने ये बात बोला था कि हमारे सपने में कृष्ण जी आते हैं, और उन्होंने बोला कि मौलाना अखिलेश आपकी सरकार आने वाली है। अब आप मुझे बताओ कि ये कृष्णा जी गलत हैं या अखिलेश यादव गलत हैं? अगर 24 में बढ़त बना लिए हैं तो 27 में समझौता हो ही सकता है। हो ही सकता है, नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा है, आपने सुना होगा, शिवपाल यादव कहते हैं कि जो बटोगे कटोगे का नारा दे रहे हैं वो 2027 में पिटेंगे भी। अच्छा, पिटेंगे? और क्या? अब भाई उनका वो होगा कि समझ में आ गया, समझ में। जातिगत पर राजनीति देने वाले, लिस्ट बनाने वाले शिवपाल चच्चा की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो शिवपाल चच्चा जी, आपने मौलाना अखिलेश यादव का बीच में साथ क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिए थे बीच में साथ? ये अपना पहले या तो अगर परिवार इनसे टूटता है, अगर परिवार नहीं बिगड़ता है तो ये जातिगत राजनीति करते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा सर, ये टोपी जो लगाते हैं ना, ये मुसलमानों के भले के लिए नहीं लगाते हैं। आज सबसे ज़्यादा शिक्षित है पूरे देश की बात कर रहा हूँ तो मुस्लिम समाज। मुसलमानों को उन्होंने सिखा दिया ठगबाजी करो, पत्थरबाजी करो, आतंकवादी बनो। ठीक है, ये खुद पालते थे आतंकवादियों को, ये खुद पालते थे। ये इनके पिताजी खुद उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। तो मैं इन लोगों को बहुत माइंड नहीं करता हूँ सर। ठीक है, इन्होंने हम उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। भाईचारा था चारों तरफ, हिंदू मुसलमान सब साथ में रह रहे थे, तो क्या गलत था भाई? यही समाजवादी पार्टी का भाईचारा नहीं था। भाईचारा नहीं, हमें भाई बनाकर चारा बना लिया जाता था, ये बताओ। ठीक है, भाईचारा वारा नहीं था। भाईचारा सिर्फ अखिलेश यादव का था। ठीक है, अखिलेश यादव का सिर्फ भाईचारा था। और इन्होंने तो सोन समाज को इस समय इतना टारगेट कर दिए। ये हो गए, ये कांग्रेस हो गई, कांग्रेस की तो बात ही नहीं करते हैं, वो सरकार ही निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। ये लोग अब पीडीए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप इस बात को मानते हो कि इस देश का सोन समाज, ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला क्या अमीर ही होते हैं? मैं आरक्षण के विरोध नहीं हूँ। आरक्षण जो दिया जाता है सर, गरीब को न देकर विशेष जाति को दिया जाता है, ये सही है। और अभी आपने देखा होगा ये गोंडा के घुसखोर एसडीओ, इस पर चला देना, ये घुसखोर एसडीओ नरसिंह नारायण, आपने अवध केसरी सेना प्रमुख का नाम सुना होगा, जो एक संगठन चलाते हैं, ज़बरदस्त संगठन चलाते हैं, जो हमेशा गरीबों के साथ खड़े होते हैं, लाचारों के साथ खड़े रहते हैं, और वो गौ सेवक हैं। वो अगर किसी गरीब को खून की ज़रूरत पड़ती है तो खून भी देते हैं। ठीक, तो उनके खिलाफ गोंडा के घुसखोर एसडीओ नरसिंह नारायण जिनका नाम है, वो अवनीश तिवारी वहाँ गए थे। वो सन 2019 में एक दिन उनके यहाँ लाइट आई थी और 5 साल से बिल भर रहे थे। वो वहाँ गए तो वो शायद एससी समाज के थे, एसटी समाज के थे, क्या नहीं थे। उन्होंने बोला हमें 60,000 रुपया दे दो, काम हो जाएगा। तो पहले आप एक बार बताओ कि गोंडा के घुसखोर एसडीओ जो नरसिंह नारायण है, वो क्रिमिनल हैं क्या?
क्रिमिनल तो होने भाई कि काम करवाते हैं। तो आप संवैधानिक पद पर हो, आपको फ्री में काम करने से जो आप कर सकते हो वो तो करोगे ना। तो ये जब बात पहुंची नरसिंह, उनको टारगेट किया गया 19 तिवारी को। 19 तिवारी ने गोंडा के आन बान शान अवध केसरी सेना प्रमुख नीरज सिंह जी के पास कॉल किया, उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। ये गए वहाँ, ये जाकर के पूछे कि एसडीओ कौन है, एसडीओ कौन है। तब तक इनके ऊपर ये घर पहुँचे कि इनके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं गलत है? हैं? अरे किसी को इतना छूट दे दो। अगर हमें कोई जब बनवा ठकुरवा बनीवा ललवा कह देता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हम तो रोज़ सोशल मीडिया पर गाली खाते रहे। और अगर उन्होंने पूछ लिया कि गोंडा एसडीओ कौन है, तो उन्होंने ये लिखवाया कि हमें जांच सूचक गाली दिए हैं। गाली तो नहीं दिए हैं, लेकिन आप गाली ही सुनने लायक हो। तो उन्होंने 11 नवंबर को ज़बरदस्त गांधी पार्क से जिला अधिकारी कार्यालय तक ज़बरदस्त आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। और हो सकता है कि अगर सहमति बन जाए तो दिल्ली में भी होगा। और ये जो आरक्षण है, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ। ये गलत लोगों को दिया जाता है।